संग्राम आईएएस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज जो है हम पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेक्चर नंबर 2 को यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है जी। तो इससे पहले जो है वीडियो 5-6 मिनट की मैंने रिकॉर्ड कर ली हुई थी। तो आपका जो ब्लूटूथ है ना यहाँ पे इस डिवाइस का, तो वो जो है यहाँ पे कनेक्टेड था हेडफोन के साथ, तो आवाज़ इतनी अच्छी नहीं आ रही है। ठीक है, तो एकदम से देख लिया तब यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे पूरी जो वीडियो है वापस से रिकॉर्ड करनी पड़नी थी। तो आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है यहाँ पे, जो है नेहरू एंड एरा है। ठीक है जी। इसमें हम देखेंगे क्या है यहाँ पे, ट्राइबल कंसोलिडेशन, नेम हो गया आपका, और इंडिया चाइना वॉर। ठीक है, शास्त्री के बाद फिर यहाँ पे इंडो पाक वॉर हो गया, अग्रेरियन रिफॉर्म हो गया, और इंदिरा गांधी के टाइम में यहाँ पे आप देखोगे 1971 और एमरजेंसी। उसके साथ यहाँ पे रूरल डिस्प्यूट्स भी यहाँ पे इंदिरा गांधी के साथ काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए, जैसे पंजाब में हो गया ऑपरेशन ब्लू स्टार हो गया। बहुत सारी यहाँ पे स्टेट्स है जहाँ पे जो है इंदिरा गांधी के साथ यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट्स थे, उनको हम नहीं देखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए लेक्चर जो है यहाँ पे, जो लेक्चर नंबर 2 है, इसके साथ हम जो है यहाँ पे पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री को यहाँ पे खत्म करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी इतनी जो है यहाँ पे रेलेवेंस नहीं है। अब आ जाओ, फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा, जब हम नेहरू एरा के ऊपर आ गए थे, तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा हमने डिस्कस किया हुआ था यहाँ पे, तो वापस से रिकेप करके बताता हूँ। तो ट्राइबल कंसोलिडेशन हमारा टॉपिक है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हमने बात की हुई थी, यहाँ पे बेसिकली जो बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड के ऊपर बताते हैं भी ट्राइबल लोग होते कैसे हैं। ठीक है, आप देखोगे आइसोलेशन में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, इनकी जो है यहाँ पे फेथ डिफरेंट होता है, कल्चर डिफरेंट होता है ना जी। आज की मेन स्ट्रीम में आप देखोगे हम काफ़ी ज़्यादा कल्चरल ब्लेंड है, हम जो है ग्लोबलाइज्ड है, ठीक है, वेस्टर्नाइज्ड है, मॉडर्नाइज्ड है, हम सारी थिंकिंग्स को जो है हम फॉलो करते हैं, पर इनके साथ वैसा नहीं है, ये ट्रेडिशनल कस्टम को यहाँ पे फॉलो करते हैं। अब देखो 1941 के सेंसस के ऊपर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे आपको जो है 24.7 मिलियन यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। उसमें से जब पार्टीशन होता है तो यहाँ पे 17 मिलियन पॉपुलेशन जो है इंडिया के आसपास यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, 6 से 7 मिलियन आपको जो है पाकिस्तान में देखने को मिलेगी। अब देखो यहाँ पे 6 से 7 मिलियन पॉपुलेशन जो है आपको पाकिस्तान में जो देखने को मिलती है, और इंडिया में 17 मिलियन पॉपुलेशन देखने को मिलती है। अगर आज की डेट में यहाँ पे आप इनको ट्रेस करोगे तो आपको ना के बराबर देखने को मिलेगी। ठीक है, पर इंडिया में आप देखोगे तो सारी की सारी जो है मैक्सिमम जो जितनी भी ट्राइब्स है सारी की सारी यहाँ पे फ्लरिश कर रही है। तो यहाँ पे ऐसा क्या किया गवर्नमेंट के, क्या स्टेप्स है जिसके कारण यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन आपको जो है यहाँ पे फ्लरिश करते हुए देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे इंडिया के मैप को यहाँ पे देखो, आप देखोगे पंजाब और हरियाणा के बेल्ट है, यहाँ पे आपको ट्राइबल पीपल देखने को नहीं मिलेंगे। उसके साथ यहाँ पे आप देखोगे जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, यहाँ से पूरी बेल्ट, यहाँ पे उत्तराखंड, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, ठीक है जी, यहाँ पे छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, ये सारी बेल्ट आपको जो है ट्राइबल पीपल के साथ यहाँ पे देखने को मिलेगी, डिफरेंट डिफरेंट। और यहाँ से आप जब राजस्थान से लेके, यहाँ से गुजरात से लेके महाराष्ट्र और कर्नाटक तक जाओगे नीचे, तो यहाँ पे भी आपको ट्राइबल लोग देखने को मिलेंगे, सेंट्रल इंडिया में भी और नॉर्थ ईस्ट में भी देखने को मिलेगी। तो इनकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे जो है, जो आपके नेहरू जी हैं, यहाँ पे पंचशील प्रिंसिपल को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है जी। अब पंचशील प्रिंसिपल में ऐसा होता है, यहाँ पे आप देखो एक तो तरीके से आप जो है लोगों को मेन स्ट्रीम के साथ कनेक्ट करोगे, तो आप जो है इनको जो है एसिमिलेशन के थ्रू कर सकते हो। देखो हमारे को जो है, जो जितनी भी वैल्यूज हमने जो है वेस्टर्नाइज जो सीखी है, वो एसिमिलेशन के थ्रू सीखी है मेजोरिटी ऑफ द टाइम। ठीक है, एसिमिलेशन का मतलब पता क्या होता है, आपके जो पुराने फेथ हैं या फिर पुरानी आइडेंटिटी है उसको आप जो है कंप्लीटली फॉरगेट करोगे, आपको जो है एक न्यू फेथ और न्यू आइडेंटिटी दी जाएगी। तो वैसे हमारे जो है मेजोरिटी ऑफ टाइम जो है आप देखोगे, वैसे जो 20th सेंचुरी है इसको आप देखो रिवाइवल बोलते हैं इंडियन कल्चर को, पर यहाँ पे 18th और 19th सेंचुरी में यहाँ पे आप देखोगे इंडियन कल्चर बिल्कुल ही खत्म हो गया था, क्योंकि एसिमिलेशन काफ़ी ज़्यादा हो गई थी उस टाइम पे। अब यहाँ पे जो ये जो पंचशील प्रिंसिपल है ना, नेहरू जी बोलेंगे भी यहाँ पे हम जो है आपको जो है कंप्लीटली आइसोलेट भी नहीं होने देंगे। ठीक है, इससे आज़ादी से पहले जो है 200 साल क्या हुआ इनको नहीं पता, भी मेन स्ट्रीम में क्या चला हुआ था, हमारे को इंडिपेंडेंस मिली या नहीं मिली हुई है इनको नहीं पता था। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे ये बोलते हैं हम आपको जो है कंप्लीटली ही मेन स्ट्रीम के साथ भी कनेक्ट नहीं करने देंगे, आपके जो रूट्स हैं आप उनको जो है आप कनेक्ट रहेंगे। ठीक है, अब आ जाओ वापिस। ठीक है, यहाँ पे सैलेड बॉल थ्योरी यहाँ पे भी यहाँ पे इन्होंने जो है प्रपोज की थी, उसको यहाँ पे फॉलो किया था नेहरू जी ने। तो सैलेड बॉल का मतलब होता है, यहाँ पे आपका एक बॉल है, ठीक है, बॉल में यहाँ पे आप देखोगे सैलेड में डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे वेजिटेबल देखने को मिलती है। यहाँ पे कैरेट हो गई, रेडिश हो गई, फलाना हो गया, डमकाना हो गया। ठीक है, तो इसमें जो है आपकी जो रेडिश है आप जो है उसको ईजिली आइडेंटिफाई भी कर सकते हो, और उस रेडिश को आप जो है जो जितनी भी यहाँ पे वेजिटेबल है उसके साथ यहाँ पे मिक्स भी कर सकते हो। तो ये जो वेजिटेबल है ना, ये आपकी पॉपुलेशन है, और यहाँ पे ये जो रेडिश है ना, यहाँ पे आपके ट्राइबल पीपल है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है। अब यहाँ पे इंट्रो में आ जाओ वापिस। तो जवाहरलाल नेहरू जो हैं ये इंट्रोड्यूस करते हैं ट्राइबल कंसोलिडेशन पॉलिसी, और इसका एम क्या होता है, टू इंटीग्रेट या इंटीग्रेशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज while preserving their culture। ठीक है जी, इंट्रो में आप यहाँ पे ये लिखोगे। अब आ जाओ यहाँ पे बॉडी के ऊपर, यहाँ पे सबसे पहली बात है यहाँ पे पंचशील प्रिंसिपल है क्या। तो पंचशील प्रिंसिपल में यहाँ पे आपके जो है 5 पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, ये बोलता है भी जो आपकी जो ट्राइबल पॉपुलेशन है ना,
इनको जो है यहाँ पे पार्टिसिपेशन मिलना देंगे हम यहाँ पे मेन स्ट्रीम के साथ। मेन स्ट्रीम आपकी पॉलिटी होगी, एडमिनिस्ट्रेशन होगी, उनके साथ हम यहाँ पे इनको कनेक्ट करेंगे। ठीक है जी। ट्राइबल पार्टिसिपेशन टू मेन स्ट्रीम पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। देखो 1947 से पहले जो है ना, लोग यहाँ पे ट्राइबल पीपल्स को यहाँ पे एक्सप्लॉइट करते थे। ठीक है, बाहर वाला लोग जो है यहाँ पे आप देखोगे, खासकर ये जो जमींदार हो गए, तो ये जो है बाहर से आए हुए होते हैं और यहाँ पे जो है ट्राइबल लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो बेसिकली आप देखोगे जो इनका लीडर है ना, वो आउटसाइडर है। पर यहाँ पे जो है नेहरू जी क्या बोलते हैं, भी जो ट्राइबल पीपल है ना, इनमें यहाँ पे जो है आप मेन स्ट्रीम में इनको लेके आओ और इनको जो है आपकी जो एमपीज हो गए, यहाँ पे देख रहे हो ना, एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है पूरे इंडिया से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हुए आते हैं। तो इनको भी यहाँ पे मेन स्ट्रीम पॉलिटी में लेके आओ और यहाँ पे जो है एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पे इनको जो है लाओ। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे रिजर्वेशन है। यहाँ पे आप जो है अगर पॉलिटी के हिसाब से देखोगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको आर्टिकल 46 डीपीएसपी में देखने को मिलेगा। आर्टिकल 15 यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट है, 14 यहाँ पे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब दूसरा जो यहाँ पे हम जो है दूसरे पॉइंट में बोलते हैं, नेहरू जी भी जो है जो ट्राइबल लैंग्वेज है और ट्राइबल कल्चर है उसको हम प्रिजर्व करने की कोशिश करेंगे। प्रिजर्वेशन। ठीक है, अब उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखोगे, हम तीसरा पॉइंट बोलते हैं यहाँ पे हम जो है ओवर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। नो ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये बोलते हैं भी आपको जो अपने इंटेलेक्ट है ना, अपना जो विल है, उसके साथ यहाँ पे आप सेल्फ डेवलप करो अपने ओन पे। ठीक है, अब यहाँ पे जो फोकस है, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे हम कल्चरल एसिमिलेशन नहीं करेंगे, हम सिर्फ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करेंगे। फोकस सिर्फ यहाँ पे जो है आपका इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, इसको कुछ इस तरीके से लिख लो, यहाँ पे ज़्यादा अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड आप कर सकते हो। हमारा जो फोकस होगा कल्चरल एसिमिलेशन नहीं होगा। ठीक है, 5th पॉइंट है, और जो ट्राइबल पीपल की जो एक्सप्लॉइटेशन है ना, जो लोग कर रहे हैं, उसको हम प्रिवेंट करेंगे। तो ये 5 पॉइंट यहाँ पे आपको पंचशील प्रिंसिपल में देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटी है उसमें यहाँ पे पार्टिसिपेशन लाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है ट्राइबल लैंग्वेज और कल्चर है उसको प्रिजर्व करेंगे। ओवर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, जो यहाँ पे आपको जो है मेन स्ट्रीम में देखने को मिलेगा। वैसे यहाँ पे रिफॉर्म्स नहीं होंगे जो यहाँ पे आज की डेट में यहाँ पे आप देखोगे, जो SC STs हैं इनके पास यहाँ पे जो है अथॉरिटी होती है। ठीक है, आपकी इनकी पंचायत है, पंचायत यहाँ पे डिसाइड करती है क्या करना क्या नहीं। उसके बाद फोकस क्या आएगा, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगा और प्रिवेंट करेंगे एक्सप्लॉइटेशन को ट्राइबल पीपल से। ठीक है, ये बचाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। अब कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड में जो मैंने बोला आपको वापस लिख सकते हो, सारे के सारे 5th शेड्यूल हो गया, 6th हो गया, 46 हो गया। फिर यहाँ पे फंडामेंटल राइट में 14 और 15 यहाँ पे आप राइट कर सकते हो। तो आप बता सकते हो भी 5th शेड्यूल किसके लिए और 6th शेड्यूल किसके लिए, कमेंट करके बताना। अब आ जाओ सिग्निफिकेंस के ऊपर। फर्स्ट पॉइंट आप देखने को मिलेगा बैलेंस्ड अप्रोच है। तो बैलेंस्ड अप्रोच में फिर यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो इन्होंने जो कंप्लीट आइसोलेशन है उसको भी इन्होंने अवॉइड किया, और यहाँ पे जो एक्सट्रीम एसिमिलेशन है वो भी इन्होंने अवॉइड किया। ठीक है, बैलेंस बनाया इन्होंने, क्या किया इन्होंने, चूज किया इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट। ठीक है जी, ट्राइबल लोगों के रिस्पेक्ट के साथ यहाँ पे इंटीग्रेशन करा। अब दूसरा है यहाँ पे सेकंड पॉइंट, कल्चरल प्रिजर्वेशन। और नॉर्मल सी बात है यार, अगर आप जो है यहाँ पे ट्राइबल पीपल के साथ यहाँ पे पंचशील यहाँ पे ला रहे हो तो एक पॉइंट आप भी खुद से देख सकते हो। तो जिसमें ये बोलते हैं भाई हम सेफ गार्ड करेंगे आपके लैंग्वेज, कल्चर और आइडेंटिटी।
नेक्स्ट है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बैकिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जो प्रोविजन मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ था वहाँ पे आप जो है सारों को लिख सकते हो। 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल के ऊपर यहाँ पे आप लिखोगे। आर्टिकल 46 हो गया डीपीएसपी में, ये सारी चीज़ें आप जो है यहाँ पे राइट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे लीडरशिप। सिंपल सी बात है, जब यहाँ के लोग खुद जो है अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उनको पता है भी यहाँ के लोगों के क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ पे नेशन बिल्डिंग। जो इंडियन डाइवर्सिटी है ना, इसको ऐसे तो यहाँ पे जो है रिच तोड़ने बोलते हैं। यहाँ पे नेशन बिल्डिंग क्या है, यहाँ पे इंडियन डाइवर्सिटी। ठीक है, अब देखो कंक्लूजन में आपको क्या राइट करना है। तो आप बोलोगे भी जैसे जो नेहरू की पॉलिसी है ना, उसने इंश्योर किया इंटीग्रेशन ऑफ ट्राइबल जो कम्युनिटी है ना विद डिग्निटी वाइल प्रिजर्विंग देयर आइडेंटिटी। तो ये छोटी सी बात जो है आप यहाँ पे राइट कर सकते हो, जो हमने यहाँ पे जो जितने पॉइंट है उसको यहाँ पे आप जो है कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, आप आ जाओ नेक्स्ट नेम के ऊपर। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है। ठीक है जी, अब इसमें यहाँ पे बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड में आपको जो है 2 ब्लॉक्स देखने को मिलेगी। एक का फोकस होता है यहाँ पे कैपिटलिज्म और दूसरे का फोकस होता है यहाँ पे सोशलिज्म। ठीक है, अब इंडिया बोलती है भी हम आपको भी फॉलो नहीं करेंगे, हम आपको भी फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, हम सेपरेट चलेंगे, ये नेम है। ठीक है, और अदर एंड आप देखोगे यहाँ पे जो आपकी जो चाइना है वो सोशलिज्म के प्रिंसिपल को फॉलो कर रही है, और यहाँ पे जो पाकिस्तान है वो कैपिटलिज्म के यहाँ पे जो है प्रिंसिपल को यहाँ पे फॉलो करती है। ठीक है जी, आप देखोगे नेबर्स ने दोनों ने यहाँ पे साइड चूज कर लिया है, पर इंडिया आप देखोगे इंडिया के पास कोई यहाँ पे कोई चॉइस नहीं होती। ठीक है, या फिर इंडिया अपनी चॉइस रखता है, इनको यहाँ पे फॉलो नहीं करता है। तो जिसके कारण यहाँ पे देखोगे जब 1965 की जब वॉर होती है ना, तो यहाँ पे पाकिस्तान के पास जो है काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के यहाँ पे वेपन होते हैं, इंडिया के पास नहीं होते हैं। ठीक है, और अलग बात है जब इंडो चाइना वॉर होती है, इससे यहाँ पे इंडिया का शिफ्ट जो है यहाँ पे रशिया की तरफ हो जाता है। अब यहाँ पे इंट्रो के ऊपर आ जाओ। इंट्रो में सबसे पहली बात है, आप बताओगे भी नेम है क्या। नेम एक ग्रुप ऑफ कंट्री है या स्टेट्स हैं। 25 जो है इसकी फाउंडिंग मेंबर्स होते हैं उस टाइम 1961 में, दैट चूज नॉट टू फॉर्म अलायंस विद इधर यूएस लेड कैपिटलिज्म और यूएसएसआर लेड सोशलिज्म। अलायंस विद यूएस लेड ब्लॉक। ठीक है जी, एंड यूएसएसआर लेड ब्लॉक। अब इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे इसको फॉर्म कहाँ पे किया हुआ था, 1961 में इसको फॉर्म किया हुआ था, और इसके फाउंडिंग मेंबर जो है 25 स्टेट होते हैं बाय जवाहरलाल नेहरू एंड अदर लीडर्स। कहाँ पे करते हैं ये, बेलग्रेड में करते हैं। इंट्रो हो गया, अब आ जाओ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के ऊपर। ठीक है, बॉडी में यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहली बात है सर, यहाँ पे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली हुई है, तो यहाँ पे इंडिया नेम के थ्रू यहाँ पे जो जिन जिन कंट्री को डिकोलोनाइज किया हुआ है उनकी इंडिपेंडेंस और सॉवरेनिटी को यहाँ पे इंश्योर करने के ऊपर यहाँ पे बात रखता है। प्रिजर्व इंडिपेंडेंस एंड सोवरेनिटी ऑफ न्यूली डिकोल एक मिनट, न्यूली डिकोलोनाइज्ड नेशंस या स्टेट्स लिख सकते हो, पॉलिटी की इसमें लैंग्वेज में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, अब ये बोलते हैं भी हम जो है जो मिलिट्री की अलायंस है या फिर ब्लॉक पॉलिटिक्स है, जिसको यहाँ पे आप देखोगे ब्लॉक पॉलिटिक्स यहाँ पे कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के ऊपर बात हो रही है, इसको हम यहाँ पे अवॉइड करेंगे।
एंड ब्लॉक पॉलिटिक्स। ठीक है जी, हम इसको जो है फेवर नहीं करेंगे, जैसे आज की डेट में नेटो वगैरह देखने को मिलती है, तो यहाँ पे इंडिया ने किसी को फॉलो नहीं किया है। और इसके साथ ही हम जो है प्रमोट क्या करेंगे, पीस को। पीसफुल को एग्जिस्टेंस। इसके साथ ही यहाँ पे जो है एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल जो है उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे बाकी कंट्रीज में जो जो यहाँ पे कॉलोनीज है। ठीक है, और इसके साथ ही यहाँ पे ये बोलते हैं भी हम एनकरेज करेंगे यहाँ पे जो है साउथ साउथ कॉपरेशन। बेसिकली आप देखोगे यहाँ पे जो है, जो ग्लोबल साउथ है, यहाँ पे आपको जो है जितनी भी कंट्रीज़ है या तो फिर वो अंडर डेवलप्ड है या फिर वो डेवलपिंग नेशन है, तो इसमें यहाँ पे जो है इंडिया बोलते हैं भी हम उनके लीडर बनेंगे। आज की डेट में इंडिया जो है कोशिश करते हैं। अब कोर्स के ऊपर यहाँ पे देखो, कोर्स देखो यहाँ पे, इसको छोड़ो, क्या क्यों करना, मैं बता के करता हूँ भी क्या क्या हुआ है, इंपॉर्टेंट नहीं है। पर आईआर के कॉन्सेप्ट में यहाँ पे आप देखोगे, अगर आपसे क्वेश्चन आता है इंटरनेशनल रिलेशन में, विनय में यहाँ पे वापस से क्वेश्चन आएगा GS2 में, तो इसमें देखो सबसे पहले यहाँ पे जो है कॉन्फ्रेंस के ऊपर यहाँ पे नोट करते चलना अपन। सबसे पहले यहाँ पे आएगी आपकी दिल्ली कॉन्फ्रेंस। ठीक है, वो होती है 1947 में। तो इस टाइम में ये जो इवेंट होता है ना, ये यहाँ पे इसका फोकस होता है, यहाँ पे थीम होती है डिकोलोनाइजेशन, क्योंकि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली है, और दूसरा इंडिया यहाँ पे सेलिब्रेट करता है अपनी इंडिपेंडेंस को। ठीक है जी, ये इसमें यहाँ पे थीम होती है। इसके साथ ही यहाँ पे कोई स्पेसिफिक टॉक यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। फर्स्ट इवेंट होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट है, आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे दूसरी होगी यहाँ पे आपकी बैंगडंग कॉन्फ्रेंस, ये 1955 में होगी। बैंगडंग कहाँ पे आपका, ये है यहाँ पे आपके इंडोनेशिया में। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे जो थीम होती है, ये अपोज करते हैं यहाँ पे आपके जो आपके कॉलोनियलिज्म। ठीक है, थोड़ी फंबल हो रहा है जी, कॉलोनिज्म और जो न्यू कॉलोनिज्म जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे आज की डेट में जो है, जो आपकी USA है, वो न्यू कॉलोनिज्म के यहाँ पे परफेक्ट एग्जांपल है, क्योंकि आपकी जो जितनी भी कंट्रीज़ है यहाँ पे, या तो वो उसको ये बर्बाद कर देगा। ठीक है, अगर आप जो है USA बोलेगा भी हम यहाँ पे जो है आपके साथ जो है अलायंस करना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो है काम करना चाहते हैं, कॉपरेशन चाहते हैं, अगर आप सपोर्ट करोगे, ठीक है, तो आप जो है USA के पपेट बन जाओगे। अगर आप जो है यहाँ पे उसके अपोजिशन में जाओगे, यहाँ पे अपोजिट, तो यहाँ पे आपको ये वो US खत्म कर देगा। ठीक है जी, इसमें सीरिया, इराक, ईरान जो है परफेक्ट एग्जाम्पल है, इसमें वेनेजुएला हो गए। अब नेक्स्ट यहाँ पे आ जाओ, फिर तीसरा इवेंट होता है यहाँ पे स्विस कैनाल क्राइसिस। ठीक है, 1956 की बात होती है। यहाँ पे पता क्या होता है, यहाँ पे एक तरफ इजिप्ट होता है, ठीक है, दूसरी तरफ ब्रिटेन होता है। ब्रिटेन ने इसको जो है स्विस कैनाल को बनाया होता है, और इजिप्ट उसकी कॉलोनी होती है। और जब इजिप्ट को यहाँ पे इंडिपेंडेंस मिल जाती है, तो ये क्या कर देते हैं, यहाँ पे इसको नेशनलाइज कर देते हैं। ठीक है, जैसे हमने जो है प्राइवेट सेक्टर को नेशनलाइजेशन की हुई थी, वैसे ये नेशनलाइज कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है इंडिया का जब स्टैंड होता है ना, तो इंडिया नेम के थ्रू यहाँ पे जाता है, और ये बोलता है भी हम जो है इजिप्ट को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये बोलते हैं भी आप जो है वायलेंस को चूज मत करना, आप जो है, इंडिया बोलता है भी आप रिजॉल्व करो डिप्लोमेसी के थ्रू। इंडिया जो है यहाँ पे मिडल मैन होता है, और यहाँ पे ये जो है पीसफुल रेजोल्यूशन होता है। तो ये नेम का यहाँ पे एक सक्सेस होती है। फोर्थ वन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो नेम में यहाँ पे जब कॉन्गो कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये 1960s की बात है। यहाँ पे कॉन्गो उस टाइम पे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी बेल्जियम की यहाँ पे कॉलोनी। ठीक है, अब यहाँ पे पता क्या होता है, यहाँ पे कॉन्गो में यहाँ पे एक प्लेस है कटंगा। ठीक है, अब ये जो कटंगा के पास यहाँ पे ये लोग होते हैं, ये बोलते हैं भी हम जो है यहाँ पे जो है, जो बेल्जियम की जो कॉलोनी है ना, यहाँ से हम जो है बाहर निकलना चाहते हैं, हम जो है स्टेप आउट करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें फिर यहाँ पे जो है वॉयलेंस होती है, तो फिर इंडिया फिर यहाँ पे मिडिल मैन बन के आता है भी आप जो है यहाँ पे एक दूसरे के साथ यहाँ पे जो है वॉयलेंस को चूज मत करो, आप डिप्लोमेसी के थ्रू यहाँ पे इसको जो है पीसफुली रिजॉल्व करो। तो यहाँ पे फिर इंडिया को एक यहाँ पे नेम की यहाँ पे अचीवमेंट होती है। अब उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखोगे जब कोरिया वॉर चलती है। ठीक है, अब कोरिया वॉर में यहाँ पे आप देखोगे एक तरफ आपको नॉर्थ कोरिया देखने को मिलेगी, दूसरी तरफ साउथ कोरिया। ठीक है, नॉर्थ कोरिया का जो यहाँ पे ये प्रिंसिपल होता है, ये सोशलिज्म को फॉलो करते हैं, और साउथ कोरिया आपको जो है कैपिटलिज्म की तरफ यहाँ पे इनका झुकाव होता है। अब आप देखोगे जो 1950 से 53 के आसपास का जो टाइम होता है ना, फर्स्ट फेज होता है, तो यहाँ पे जो है नॉर्थ कोरिया अटैक कर देता है साउथ कोरिया के ऊपर। ठीक है, अब जिसमें यहाँ पे US जो है यहाँ पे जो है एक रेजोल्यूशन पास करता है अपने पार्लियामेंट में। ठीक है, और उसमें ये बोलते हैं भाई हम जो है नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया को, जो आपका साउथ कोरिया है उसको सेव करेंगे नॉर्थ कोरिया से, और वहाँ पे ये आर्मी की जो वॉर है वहाँ पे ये कूद पड़ता है। ठीक है, तो बेसिकली इनका मतलब जो वॉर में एंट्री करने का यहाँ पे जो मेन रीज़न होता है ना, वो होता है यहाँ पे जो अगर यहाँ पे आपकी ये जो नॉर्थ कोरिया है ना, अगर ये इन्होंने टेक ओवर कर लिया साउथ कोरिया में ना, तो इसका मतलब पता क्या है, यहाँ पे कोल्ड वॉर चली हुई है, जो ये जो कैपिटलिज्म है ना, इसकी यहाँ पे लॉस होगा। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे बोलता है यहाँ पे एक तरीके से डोमिनो इफेक्ट देखने को मिलेगा। डोमिनो इफेक्ट समझते हो क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे कुछ एक ब्लॉक्स हैं।
ठीक है, यहाँ पे एक लाइन में खड़ी हुई हैं। अगर आप एक को धक्का दोगे ना तो ये सारे जो है बारी बारी करके जो है गिर जाएंगे लास्ट तक। अब यूएसए को भी ऐसे लगता है भी यहाँ पे अगर जो है, अगर साउथ कोरिया यहाँ पे जो है नॉर्थ कोरिया के अंडर आगे तो कैपिटलिज्म जो है यहाँ पे इनकी हार होगी और एक जगह नहीं सारी जगह यहाँ पे शुरुआत होगी। तो इसलिए यहाँ पे यूएस जो है यहाँ पे एंट्री लेता है इस वॉर में। तो जिसमें इंडिया जो है सपोर्ट कर देता है यूएसए की, क्योंकि इंडिया जो है यहाँ पे नॉन वायलेंस के ऊपर यहाँ पे चला हुआ है, नैम के थ्रू यहाँ पे चला हुआ है। तो ये बोलता है भी यहाँ पे जो है नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के साथ गलत किया, इसलिए जो है यूएसए यहाँ पे जो है इस वॉर में एंटर कर रहा है। तो जो है यूएसए ने ठीक किया, ठीक है, इसलिए जो है इंडिया फर्स्ट टेंस में यहाँ पे जो है सपोर्ट करता है। जब सेकंड स्टेंसेस आता है, जब अब यहाँ पे जो है जब एक तरफ से यहाँ पे यूएसए यहाँ पे साउथ कोरिया के पास आ गया है तो नॉर्थ कोरिया के पास पहुंच जाता है चाइना, ठीक है, अभी हम बोलते हैं हम आपको जो है मिलिट्री ट्रूप देंगे और यहाँ पे आपको सपोर्ट करेंगे। तो दूसरी तरफ यहाँ पे फिर आप देखोगे फिर यहाँ पे वॉर जो है यूएसए अपना सेकंड रेजोल्यूशन यहाँ पे पास करता है और फिर यहाँ पे अपने ट्रूप यहाँ पे वापस भेजता है और यहाँ पे जो है टेक्नोलॉजी मिलिट्री जो भी एमिनेशन है सारी चीज़ें यहाँ पे पहुंचा देता है। अब इंडिया की बारी बोलती है भी, इंडिया बोलती है भी यहाँ पे हम जो है यहाँ पे आप पीसफुली यहाँ पे जो है डिप्लोमेसी के थ्रू यहाँ पे रिजॉल्व करो, पर यहाँ पे वॉर चली हुई है तो इंडिया में यहाँ पे जो है इसको जो है सेकंड टाइम में यहाँ पे कोई स्टैंस नहीं लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है नैम में यहाँ पे आपको जो है फेलियर देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर जब यहाँ पे जो लास्ट होता है ना, जो 1961 जो सर्बिया कंट्री है, सर्बिया पता है कहाँ पे है? जो आपका ये जो ईस्टर्न यूरोप है ना, यहाँ पे हंगरी हो गया, हंगरी के नीचे आते हैं यहाँ पे सर्बिया और साथ में यहाँ पे आपको रोमानिया देखने को मिलेगा, ठीक है, मैप में सर्च करके देख लेना। तो यहाँ पे एक प्लेस है बेलग्रेड। तो बेलग्रेड में यहाँ पे 1961 में कॉन्फ्रेंस होती है और यहाँ पे जो है 162 120 या 125 कंट्रीज आज की डेट में, ठीक है, नेम में। तो यहाँ पे जो है नेम को ऑफिशियली रिकॉग्निशन मिलती है, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे कोर्स ऑफ इवेंट होते हैं। अब आ जाओ इम्पैक्ट के ऊपर यहाँ पे वापस एग्जाम के प्रोस्पेक्ट में। तो आपको पॉजिटिव क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे? तो सर सबसे पहली बात है यहाँ पे हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को यहाँ पे सेफगार्ड किया हुआ था, ठीक है जी। पॉजिटिव यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, हमने सेफगार्ड किया फॉरेन की पॉलिसी को। तो बेसिकली बोलने का मतलब ये है ना, हमने जो है अपनी सॉवरेनिटी को यहाँ पे जो है सिक्योर किया हुआ है। सॉवरेनिटी का मतलब क्या है, आप जो है एक्सटर्नल अफेयर्स के जो डिसीजन खुद ले सकते हो उसको सॉवरेनिटी बोलते हैं। तो नैम के थ्रू हमने जो है अपनी सॉवरेनिटी को यहाँ पे सिक्योर किया हुआ था। टिल डेट जो है हम यहाँ पे नेम को फॉलो करते हैं और नेम का ये हमारे को फायदा है। अब देखिए दूसरी बात यहाँ पे है, उस टाइम पे हमने क्या किया था, सपोर्ट किया था डिकोलोनाइजेशन को, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे हमने क्या किया था, प्रमोट किया होता साउथ साउथ कोऑपरेशन को। ये सारे सिग्निफिकेंस ही तो है। उसके साथ और क्या किया था यहाँ पे, हमने जो है प्रमोट की हुई थी पीसफुल एडवोकेसी। आप जो है कोई भी यहाँ पे आपके बीच में डिस्प्यूट होता है, आप पीसफुली उसको जो है डिप्लोमेसी के थ्रू यहाँ पे रिजॉल्व करो। अब और एक पॉइंट और लिखना हो तो लिख लेना, जो नैम ने ना, नैम जो है ना, नैम ने इंडिया को एक प्लेटफॉर्म दिया था लीडरशिप का। अब नेगेटिव आपको क्या देखने को मिलेगा, तो नेगेटिव में सबसे पहली बात है यहाँ पे कोल्ड वॉर का प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा पाकिस्तान यहाँ पे जो है यूएस में यहाँ पे जो है कैपिटलिज्म की तरफ यहाँ पे इन्होंने शिफ्ट कर लिया है, चाइना ने यूएसएसआर की तरफ। तो एक तरीके से आप देखोगे यहाँ पे जो है पाकिस्तान को जो है जो टेक्नोलॉजी होगी, इकोनॉमी होगी, यहाँ पे ग्रांटिनेड हो गए, कुछ भी हो गया, वो सारी चीज़ों की यहाँ पे वेस्ट की तरफ से यहाँ पे सपोर्ट आ रही है। और दूसरी तरफ चाइना देखोगे, चाइना को भी यहाँ पे सोशली जो यूएसएसआर है यहाँ से जो है टेक्नोलॉजी हो गया या फिर आइडियोलॉजी हो गया या इकोनॉमी हो गया, कुछ ना कुछ यहाँ पे जो है इनको सपोर्ट मिल रही थी। इनकी अपनी अलायंस थी, इनकी अपनी अलायंस थी। इंडिया को क्या मिल रहा था, कुछ नहीं मिल रहा था। इंडिया के पास जो है कॉन्स्टेंट प्रेशर आ रहा था भी आप किसको ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है। अब दूसरा नेगेटिव क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, तो दूसरा नेगेटिव है आपका यहाँ पे, आप लिख लो लिमिटेड इकोनॉमिक बेनिफिट्स। अब बेसिकली जो जितने भी मेंबर हैं ना, जो यहाँ पे नेम के थे, वो सारे ना सारे के सारे कॉलोनी थी किसी के, किसी ना किसी कंट्री के, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है सारे के सारे कंगले थे, किसी के पास पैसा नहीं था। तो एक तरीके से आप बोलोगे भी नेम के जो यहाँ पे जो है एक डिसएडवांटेज ये है, हमारे को जो है टेक्नोलॉजी की जो असिस्टेंस है वो भी कहीं से नहीं मिली, ठीक है, और जो इकोनॉमिक कॉपरेशन है वो भी कहीं से नहीं मिला। तो ये नेगेटिव था।
अब उसके बाद फिर यहाँ पे ये जो है जो नेम की अप्रोच है ना, ये आइडियलिस्टिक अप्रोच है, ना कि रियलिस्टिक अप्रोच है, ठीक है। जब 1962 में जब वॉर होती है ना इंडो चाइना में, तो यहाँ पे ये जो है ये जो आइडियोलॉजी होती है ना पीस की, तो ये वहाँ पे जो है साइड हो जाती है वहाँ से। रेदर देन रियलिस्टिक अप्रोच है। इसके साथ ही यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, रिकॉग्निशन है। नेम की रिकॉग्निशन के लिए ये सारी दुनिया में यहाँ पे घूमते हैं, ठीक है। 1962 में यहाँ पे जो है इनको 10-12 साल बाद या 15 साल बाद यहाँ पे रिकॉग्निशन मिलती है, तो यहाँ पे ये फेस करते हैं काफ़ी ज़्यादा चैलेंज है। रिकॉग्निशन। उसके साथ ही यहाँ पे जो हमारे नेबर थे, ठीक है, हॉस्टाइल नेबर जो हैं, इन्होंने जो है अपनी जो है यहाँ पे साइड्स चूज कर ली हुई थी। सोशलिज्म, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट इवेंट जो है, ये है इंडो चाइना वॉर। तो इसका जो मेन रीजन होता है ना वॉर का, ये सारा ब्रिटिशर्स ही होते हैं, ठीक है जी। बॉर्डरी जो है यहाँ पे बाउंड्री डिस्प्यूट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब आ जाओ यहाँ पे, अगर इंडिया का मैप हम ड्रॉ करते हैं, मान लो ये आपका प्यारा भारत है, ठीक है, और यहाँ से आपका ये नेपाल आ गया, उसके बाद सिक्किम हो गया, भूटान हो गया, और यहाँ पे आपका ये नॉर्थ ईस्ट है। तो यहाँ पे आपको पता क्या देखने को मिलेगा, प्रेजेंट डेट में यहाँ पे आपका ये पीओके है, ये अक्साई चीन है, ठीक है जी। और ये यहाँ पे आप देखोगे सेंट्रल प्रोविंस है, ये वेस्टर्न प्रोविंस है, और यहाँ पे ये जो है ये है ईस्टर्न प्रोविंस है, जिसको नेफा बोलते थे उस टाइम में, आज की डेट में आसाम बोलते हैं। अब यहाँ पे पता क्या होता है, ये आपकी LSA है, ये आपकी LOC है, ठीक है जी। यहाँ पे कुछ एक पार्ट है सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पे आसपास आपको देखने को मिलेगा। अब टॉपिक पे आते हैं वापस से। अब देखो रीजन पता क्या होता है, यहाँ पे ये फाइट होती है, ये जो अक्साई चीन है ना, यहाँ पे आपका अक्साई चीन में यहाँ पे दो बॉर्डर लाइंस हैं। एक बॉर्डर लाइन है आपकी जॉनसन लाइन, और दूसरी है यहाँ पे मैकडोनाल्ड लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे जॉनसन लाइन जो है आपकी 1980s के सॉरी 1880s के टाइम में यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, और जो मैकडोनाल्ड है यहाँ पे 1893 में यहाँ पे आपको यहाँ पे फॉर्म होते हुए देखने को मिलेगी, ठीक है। तिब्बत के साथ ये एक टाइप से यहाँ पे एग्रीमेंट होते हैं। अब मान लो यहाँ पे मैं वापस से एक्साई चीन को यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, इसको एक्साई चीन मान लेना है इस एरिया को। तो इसमें ऐसा होता है, जब ये जो जॉनसन लाइन होती है ना, यहाँ पे ये बोलते हैं भी जो ये जो जॉनसन लाइन है ये यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है एक स्ट्रेट लाइन है जॉनसन लाइन। पर दूसरे यहाँ पे अगर मैं मैकडोनाल्ड लाइन के ऊपर यहाँ पे बात करता हूँ, तो मैकडोनाल्ड लाइन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये बोलते हैं यहाँ पे मैकडोनाल्ड लाइन आपकी यहाँ पे जैसे है, ठीक है। अब इंडिया बोलते हैं भी हम जॉनसन लाइन को फॉलो करते हैं, क्योंकि इंडिया जब वो जॉनसन लाइन को फॉलो करेंगे तो यहाँ पे इंडिया को क्या देखेगा, अक्साई चीन जो है मेजोरिटी ऑफ द टाइम यहाँ पे इंडिया के अंडर है। और चाइना बोलते हैं भी हम मैकडोनाल्ड लाइन को फॉलो करते हैं, जिसमें यहाँ पे जो अक्साई चीन है यहाँ पे जो है ये चाइना के अंडर आता है, ठीक है। डिस्प्यूट ये है। अब नेफा के ऊपर आ जाओ, नेफा में यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, नेफा में आपको देखने को मिलेगा भी इंडिया जो है यहाँ पे मैकमोन लाइन को फॉलो करता है। किसको करता है, इंडिया। ठीक है, 1913 के आसपास में यहाँ पे ये एग्रीमेंट होता है, ठीक है। तो इसमें ये बोलते हैं भी चाइना भी है हम इसको नहीं फॉलो करते हैं, इसको जो हम मानेंगे ही नहीं। ये बोलते हैं भी ये जो है नेफा जो है ये चाइना का पार्ट है, और जो एथनिसिटी है यहाँ की वो भी जो है चाइना के जैसे जो लोग हैं वह जैसे ही देखने को है। तो इसलिए यहाँ पे चाइना क्लेम करता है भी जो आपका अरुणाचल प्रदेश है ये चाइना का पार्ट है, ठीक है जी।
अब आ जाओ इंट्रो क्या लिखोगे आप, इंट्रो आप वापस से वही बोलोगे भी यहाँ पे अक्साई चीन और नेफा जो है यहाँ पे इंडो चाइना में जो है यहाँ पे वॉर होती है उसकी बोन ऑफ कंटेंशन होती है, जिसकी डिमार्केशन जो है आपकी ब्रिटिशर्स ने की हुई है। तो ये आप जो है इंट्रो में यहाँ पे राइट करोगे, ठीक है जी। हम आ जाओ कॉज के ऊपर, यहाँ पे हम क्या देखेंगे, कॉजेज क्या क्या देखने को मिलेंगे आपको। तो सबसे पहली बात है कॉज, यहाँ पे जब वॉर होती है तो वॉर का फर्स्ट कॉज आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जो यहाँ पे बॉर्डर डिस्प्यूट है, ठीक है। तो यहाँ पे पता क्या होता है, ये जो आपका अक्साई चीन है, यहाँ पे चाइना जो है यहाँ पे रोड की कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। कुछ जैंगजंग प्रोविंस कुछ ऐसा बोलते हैं जो यहाँ पे जो है तिब्बत का इसके अंदर आता है। तो यहाँ पे चाइना यहाँ पे बिल्ड कर देता है रोड फ्रॉम तिब्बत टू अक्साई चीन। और दूसरी बात फिर नेफा के ऊपर मैं बोलता हूँ, यहाँ पे जो असम है नॉर्थ ईस्ट, तो यहाँ पे ये बोलते हैं भी हम जो है यहाँ पे ये जो आप मैकमोल लाइन को फॉलो करते हैं ना, हम जो है यहाँ पे इसको फॉलो ही नहीं करेंगे, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कॉज क्या होता है यहाँ पे। अब डिफरेंट परसेप्शन ऑफ बाउंड्रीज, ठीक है। तो इसमें भी वही बात है, फिर इसको आप जो है इस पॉइंट को यहाँ पे राइट कर सकते हो, मैकमोन लाइन को अगर नहीं करना होगा तो रहने देना, ठीक है। यहाँ पे जो है पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं। अब दूसरी तीसरी बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है ना अक्साई चीन से, आप देखोगे यहाँ पे जो चाइना है, अगर यहाँ पे अगर मान लो ये चाइना है, ठीक है, ये इंडिया है यहाँ पे, तो चाइना को जब ट्रेड करना होता है ना, तो चाइना जो है साउथ चाइना सी के थ्रू यहाँ पे ट्रेड करता है, ठीक है। तो यहाँ से वो क्या करता है, स्ट्रीट ऑफ मलक्का से यहाँ पे ये मूव करता है, और यहाँ पे उसके बाद फिर यहाँ पे ये वेस्टर्न कंट्रीज या फिर यहाँ पे आपके जो है जो अफ्रीकन यहाँ पे कंट्रीज है इनके साथ ये यहाँ पे ट्रेड कर पाता है, ठीक है। तो इससे यहाँ पे अगर ये जो है इसको अपने कंट्रोल में ले लेगा तो यहाँ पे इनको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखने में लॉजिस्टिक्स में यहाँ पे जो है यहाँ पे ये ट्रेवल इसको जो है यहाँ ट्रांसपोर्टेशन में यहाँ पे इनको फायदा मिलेगा, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट यहाँ पे इनको देखने को मिलता है। अब आपका जो अक्साई चीन है ना, वो पाकिस्तान के साथ जो है यहाँ पे जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ पे ये कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, फॉर लॉजिस्टिक्स। अब उसके बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पॉइंट क्या, इंडिया ने यहाँ पे इंडिया फॉरवर्ड पॉलिसी जो है 1961 में यहाँ पे जो है इनिशिएट की। इंडिया की पॉलिसी क्या थी, इंडिया फॉरवर्ड पॉलिसी। अब इसमें ऐसा होता है, इस पॉलिसी में इंडिया जो है यहाँ पे एक छोटी सी मिलिट्री की यहाँ पे जो है पोस्ट यहाँ पे एस्टेब्लिश कर देती है, जहाँ पे चाइना यहाँ पे जो है रोड बना रही होती है। स्मॉल मिलिट्री पोस्ट, ठीक है, जिसको ये यहाँ पे ये एस्टेब्लिश कर देते हैं, जिसके कारण चाइना बोलती है भी हमारी यहाँ पे जो है ये टेरिटरी में यहाँ पे जो है सॉवरेनिटी के ऊपर यहाँ पे वायलेशन हुई है, और यहाँ पे ये वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे और पॉइंट क्या देखने को मिलेंगे, जियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट देखने को मिलेगा। अब देखो 1954 के आसपास जो में जो है इंडिया ने यहाँ पे जो है चाइना के साथ यहाँ पे फ्रेंडली रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किए हुए थे। तो जिसमें यहाँ पे आप देखोगे उस टाइम पे एक फेमस नारा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्लोगन, ठीक है, जिसमें यहाँ पे हिंदी चीनी बाई बाई यहाँ पे जो है नारा यहाँ पे चला हुआ था, ठीक है। तो जिसमें यहाँ पे जब चाइना तिब्बत के ऊपर यहाँ पे ये जो है यहाँ पे इसको एनफोर्स कर रहा था या फिर इसके ऊपर यहाँ पे ये इसको कैप्चर कर रहा था, तो इसमें इस टाइम में आपको क्या देखने को मिलेगा, इंडिया ने जो है यहाँ पे तिब्बत को सपोर्ट की हुई थी, ठीक है जी। तो जिसमें यहाँ पे जब तिब्बत से दलाई लामा जब असाइलम में आते हैं तो यहाँ पे बाद में जो है 1959 में जो है दलाई लामा को इंडिया में ही यहाँ पे असाइलम मिलती है, ठीक है। का कारण ये होता है, इंडिया के हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे कि पास मोनेस्ट्री वगैरह जो दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से जो है धर्मशाला से तिब्बत जो है यहाँ पे जो तिब्बत जो कंट्री है वो अपनी जो है जो जितने भी एक्सटर्नल अफेयर्स जो भी यहाँ पे आपके जो डिप्लोमेसी या रिलेशन है यहाँ से ये रूल करते हैं, ठीक है जी।
अब आ जाओ नेक्स्ट यहाँ पे, नेक्स्ट क्या है, 5 पॉइंट हो गए, काफ़ी है। अब आ जाओ इम्पैक्ट के ऊपर। जब वॉर होगी तो यहाँ पे इंडिया चाइना के ऊपर यहाँ पे जब वॉर हो जाती है तो क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो है ये जो मिलिट्री लेसन है ना, ये इंडिया को देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो नेम का बुखार चला होता है यहाँ पे ये उतर जाता है, खासकर ये जो नॉन वायलेंस का होता है। तो इसके कारण बाद फिर यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगी, यहाँ पे ये एक्सपेंड करते हैं आपकी मिलिट्री को। ठीक है जी। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे आप देखोगे पॉलिटिकल शॉक देखने को मिलेगा आपको। तो 1962 के बाद में यहाँ पे जो है क्या होता है, यहाँ पे ये जो आपके नेहरू होते हैं ना, नेहरू गवर्नमेंट है, इनके अगेंस्ट में यहाँ पे जो आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन यहाँ पे ये इनिशिएट कर देते हैं पार्लियामेंट में। इसको पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, इसको जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन यहाँ पे इनिशिएट हो जाता है इंडियन पार्लियामेंट में। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, टेरिटोरियल इंपैक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, अब अक्साई चीन जो है यहाँ पे परमानेंटली जो है किसका पार्ट हो गया है, ये यहाँ पे चाइना के अंडर आ गया। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो है आपकी न्यू बॉर्डर डिमार्केशन होती है जिसमें यहाँ पे एलएसी आते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है आपकी जो है नेक्स्ट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा अभी आपकी जो है फ्यूचर आउटकम देखने को मिलती है इंडिया पाकिस्तान वॉर की। ठीक है जी, पाकिस्तान को लगता है भी यहाँ पे जब चाइना ने यहाँ पे जो है इंडिया को हरा दिया हुआ है तो जो है पाकिस्तान भी इंडिया को यहाँ पे हरा देगा। तो 1965 की वॉर जो है इसी बेसिस पे यहाँ पे होती है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे आपका जो नेफा जो प्रोविंस है ना, तो इसको यहाँ पे जो आउटलुक थी उसमें यहाँ पे ये चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे नागालैंड जो आपका नागालैंड है उसको स्टेटहुड का दर्जा मिल जाता है 1963 में, और जो त्रिपुरा है उसको यूनियन टेरिटरी यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे रिबेलियन काफी ज्यादा होते हैं। आउटलुक चेंज ने, जिसमें से आपका ये जो नागालैंड है इसको मिला स्टेटहुड 1963 में, और आपका त्रिपुरा है को यूटी बना दिया गया। ठीक है, उसके साथ और क्या पॉइंट हो सकता है यहाँ पे, आप जो है पॉलिटिकल शॉक में ऐसा बोल सकते हो भी यहाँ पे जो नेहरू की आइडियोलिज्म है ना, आइडियोलॉजी है वो शटर कर गई। ठीक है, जो जैसे हमने जो है यहाँ पे फ्रेंडली जेस्चर रखा हुआ था उसके यहाँ पे जो है टोटली नेग्लेक्ट किया यहाँ पे हमने जो है हमारी जो नेबर कंट्री ने। अब आ जाओ नेक्स्ट जो है यहाँ पे आपके हैं लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री एरा बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे दो इवेंट है, इंडो पाक वॉर और एग्रेरियन क्राइसिस यहाँ पे आपको जो है इनके टाइम में जो है फेमसली यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो टॉपिक है वो है इंडो पाक वॉर है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली बात है यहाँ पे अगर बैकग्राउंड की बताने की जरूरत यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है जी, आप देखोगे 1905 बंगाल पार्टीशन से यहाँ पे जो है आपको ये जो है बीज आपको देखने को मिलेगा। 1947 में जो है इंडिया पाकिस्तान अलग होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है ईस्ट पाकिस्तान होता है और यहाँ पे वेस्ट पाकिस्तान होता है और बीच में इंडिया होता है। तो इसमें यहाँ पे जो है पाकिस्तान की हमेशा से इच्छा होती है ये जो कश्मीर है ये पाकिस्तान के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो है पाकिस्तान 1965 में फिर वापस जो है कश्मीर को लेने की यहाँ पे ट्राई करता है। ठीक है, तो कॉज के ऊपर हम देखेंगे, इंट्रो जो है आप वही राइट करोगे इंडिपेंडेंस के। अब कॉज में यहाँ पे सबसे पहले जो है कॉज क्या होता है, कश्मीर डिस्प्यूट। ठीक है, अब दूसरे यहाँ पे आपको जो है दूसरा अगर फैक्ट्स के ऊपर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको जो है रन ऑफ कच्छ में यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सर क्रीक लाइन कुछ ऐसी है, सर क्रीक लाइन है या डिस्प्यूट लिखो, वो एक कारण था जिसमें आप देखोगे 1968 के आसपास यहाँ पे ये इसको जो है यहाँ पे रन ऑफ कच्छ के डिस्प्यूट को यहाँ पे रिजॉल्व भी करते हैं, पर बाद में फिर यहाँ पे ये जो मुद्दा है बार बार यहाँ पे उठता रहता है। तो जिसमें यहाँ पे पाकिस्तान बोलता है भाई यहाँ पे जो है ये जो आपका रन ऑफ कच्छ जो गुजरात में ना, तो इसका जो नदन पार्ट है ना ये जो है पाकिस्तान को जाना चाहिए। 1965 के आसपास की बात है, ये अप्रैल या कुछ मत की। ठीक है, उसके बाद अगस्त के टाइम में यहाँ पे वॉर हो जाती है।
तो यहाँ पे ये बोलता है भाई ये जो नदर्न रन ऑफ कच्छ का पार्ट है ना ये हमारे को चाहिए, और जो सदर्न पार्ट है यहाँ पे इंडिया के पास होना चाहिए, इसको जो है इक्वली यहाँ पे डिवाइड करो, कुछ ऐसी बात हो रही होती है। तो जिसमें इंडिया इसको यहाँ पे मना कर देते हैं, जिसमें यहाँ पे आप देखोगे पाकिस्तान को जाता है 10% यहाँ पे रन ऑफ कच्छ का, और इंडिया के पास आता है 90%। ठीक है, उसके बाद सेकंड डिस्प्यूट आती है यहाँ पे सर क्रिक लाइन। ठीक है, कुछ ऐसी है। यहाँ पे आप देखोगे ये जो आपके जो यहाँ पे जो कीचड़ है ना, तो यहाँ पे ये जो स्लम है या फिर यहाँ पे जो भी ये रिवर है, इसकी जो यहाँ पे ट्रेजेक्ट्री है ना ये चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे एक डिस्प्यूट का कारण ये भी बनती है आज की डेट में। ठीक है, चैनल जो है इसको इसमें एग्जैक्ट बोले तो यहाँ पे ज्योग्राफी की टर्म में यहाँ पे आप बोल सकते हो यहाँ पे जो रिवर चैनल है ना वो चेंज होता रहता है। अब नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे, कॉज क्या था, चाइना और इंडिया की वॉर थी। ठीक है, जिसमें इंडिया हार गई थी। उसके बाद और क्या पॉइंट देखने को मिलता है यहाँ पे, ये बोलते हैं भी ये जो शास्त्री है ना उसकी परसिवेंस ऐसी थी, ये वीक लीडर है। तो इनको लगता है भी ऐसा भी इस टाइम पे यहाँ पे जो है ये क्या ही कर लेंगे। और फिफ्थ यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान को एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ एड किया हुआ था यूएसए ने। अक्षय कुमार की मूवी भी आई है अभी आप देखोगे पीछे जैसे, तो इसी के ऊपर यहाँ पे 1965 की वॉर के ऊपर ये। अब आ जाओ कोर्स के ऊपर। ठीक है, कोर्स के ऊपर यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, तो पाकिस्तान आर्मी जो है यहाँ पे ये लॉन्च करती है यहाँ पे, आपकी जो है टाइम होता है अगस्त 1965। ये यहाँ पे लॉन्च करता है एक ऑपरेशन, उसका नाम होता है ऑपरेशन जिब्राल्टर। तो इस ऑपरेशन का जो मेन पर्पस होता है ना, यहाँ पे जो ये जो रिबेलियन करने के लिए यहाँ पे जो है ये थाउजेंड्स ऑफ जो पीपल है ना यहाँ पे पाकिस्तान से इंडिया की जो स्पेशली कश्मीर है यहाँ पे ये इन्फिल्ट्रेट करते हैं, ताकि यहाँ पे ये जो लोग हैं ना यहाँ पे इनको ये भड़का सके। ठीक है, इंसाइट कर सके, और जिससे के कारण यहाँ पे क्या है कश्मीर में रिवेलियन हो। और जब रिवेलियन होगा तो यहाँ पे जो क्या होगा, पाकिस्तान यहाँ पे सपोर्ट करने पहुंच जाएगा। इन्फिल्ट्रेट थाउजेंड्स ऑफ आर्म्ड पर्सन्स टू इनसाइड रिवेलियन इनसाइड कश्मीर। पर जिब्राल्टर फेल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे पाकिस्तान लॉन्च करता है दूसरा ऑपरेशन, और उस ऑपरेशन का नाम होता है क्या, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। तो इसमें पाकिस्तान जो है यहाँ पे प्लान करता है भी यहाँ पे जो अखनूर ब्रिज है ना जम्मू में, इसको जो है हम यहाँ पे तोड़ देंगे। ठीक है, और जिससे यहाँ पे जो आपका जो मेन स्ट्रीम कश्मीर है ना इंडिया से यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इनका टारगेट होता है। पाकिस्तान अटैक करता है यहाँ पे अखनूर ब्रिज में। ठीक है, जम्मू में होता है ये। और इसका एम क्या होता है, कट सप्लाई लाइन फ्रॉम कश्मीर। अब इसमें जो है इंडिया का रिएक्शन जो है, इंडिया यहाँ पे क्या करता है, इंडिया यहाँ पे जो है टू फ्रंट वॉर यहाँ पे लॉन्च कर देता है। एक यहाँ पे जम्मू में शुरू होती है, दूसरी यहाँ पे पंजाब से शुरू हो जाती है। ठीक है, पंजाब से ये एंटर कर जाते हैं। तो इसमें आप देखोगे जो 1965 की वॉर होती है ना, तो यहाँ पे इंडिया भी यहाँ पे इसको सेलिब्रेट करता है और पाकिस्तान भी इसको सेलिब्रेट करता है, क्योंकि यहाँ पे जो है इफेक्टिव आउटकम यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, खासकर इंडिया जो है यहाँ पे कितना, इंडिया की टेरिटरी से आपका जो है लाहौर जो है 20 या 25 किलोमीटर है, तो इसमें से 12-13 किलोमीटर इंडिया जो है यहाँ पे अंदर घुस गया था। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे इंटरनेशनल प्रेशर होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे आपको जो है ट्रिटी देखने को मिलेगी। उस ट्रिटी का क्या नाम है, ताशकेंट ट्रिटी। तो कंक्लूजन में यहाँ पे आप क्या लिखोगे, कंक्लूजन आपके फिर वही है, कंक्लूजन है यहाँ पे ताशकेंट ट्रीटी या डिक्लेरेशन 1966। तो इसमें यहाँ पे फोकस क्या होता है, यहाँ पे होस्ट होता है आपका यूएसएसआर, और फोकस होता है इसका यहाँ पे क्या होता है, सीज फायर। उसके बाद फिर यहाँ पे दूसरा यहाँ पे फोकस होता है यहाँ पे विड्रॉल ऑफ आर्मी। ठीक है जी, जहाँ जहाँ तक आपने जो है जो एरिया यहाँ पे आपने जो कैप्चर किया उसको आप जो है वापस छोड़ के पीछे हट जाओ। और तीसरी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी क्या है, पीस कमिटमेंट है।
अब आ जाओ नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका एग्रेरियन क्राइसिस। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, अगर इंट्रो के ऊपर बात करूँ, एग्रेनियर का जो आपका जो क्राइसिस है इसमें जो है मल्टीपल इवेंट होता है, सीरीज ऑफ इवेंट, खासकर वॉर होगी, ठीक है, इंडो पाकिस्तान, इंडो चाइना और ड्राउट हो गया। और दूसरी बात यहाँ पे उस टाइम जो है यहाँ पे जो आपके जो शास्त्री जी हैं ये नारा लगाते हैं भी यहाँ पे जो हम जो है एग्रीकल्चर इकॉनमी होके भी जो है इंपोर्ट करते हैं, तो इसमें हमारे को जो है यहाँ पे रिफॉर्म लाने की जरूरत है। तो ये जो हम जो इंपोर्ट करते हैं ना यूएस से, तो इसके लिए हम बोलते हैं यहाँ पे से हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। और दूसरी बात यहाँ पे जब वॉर होती है तो इंडिया जो यूएसए होता है इंडिया को यहाँ पे सप्लाई डिसरप्ट कर देता है, ठीक है, जो PL480 होती है उसको यहाँ पे ये इंडिया को देने के लिए मना कर देते हैं। तो इसमें यहाँ पे कॉज क्या हो गए, पिछली वीडियो में जो लिखा है वही आप लिख लोगे यहाँ पे, ड्राउट हो गया, सूखा। उसके बाद फिर यहाँ पे आपकी जो है लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी होगी। एक पॉइंट ऐड करना होगा तो पॉपुलेशन का कर देना है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा स्पाइक कर रही थी उस टाइम पे। पॉपुलेशन के बाद फिर यहाँ पे जो है डिपेंडेंस होगी आपकी इंपोर्ट में। उसके बाद फिर यहाँ पे आपकी जो है कांस्टेंट वॉर होगी। और उसके बाद फिर और क्या लिख सकते हो, वीक इंफ्रास्ट्रक्चर लिख देना, ठीक है, हमारे पास कुछ ऐसे जैसे जो डैम्स वगैरह हो गया, टेक्नोलॉजी होगी, इतनी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे नहीं थी, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे जो है हमने स्टेप्स क्या लिए या फिर वे फॉरवर्ड में हम क्या लिखेंगे। सबसे पहला जो हमारा स्टेप था वो था ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, जिसमें हमने हाई यील्ड सीड, केमिकल्स हो गए, मैकेनाइजेशन की, यूरिया हो गया, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे इंपोर्ट की। और उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखोगे जो शास्त्री जी है ना ये बोलते हैं भाई यहाँ पे जब आपकी जो है एग्रीकल्चर क्राइसिस चला हुआ है तो हम यहाँ पे जो है वीकली बेसिस पे यहाँ पे फास्ट करेंगे, ठीक है, हफ्ते में एक बार जो है यहाँ पे हम फास्ट करेंगे ताकि हम जो है अपना खाना बचा सकें। उसके साथ ही यहाँ पे शास्त्री जी यहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे किचन गार्डन का। आपकी जो जो डेली लाइफ की जो जितनी भी छोटी मोटी यहाँ पे जो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं आप जो है यहाँ पे एक छोटे से एरिया में यहाँ पे उनको जो है ग्रो कर सकते हो, ठीक है जी। ये पॉइंट्स जो है यहाँ पे किसके द्वारा थे, यहाँ पे शास्त्री जी के थे, ठीक है, काफ़ी सिंपल आदमी थे। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है और स्टेप यहाँ पे क्या देखिए आपको देखने के लिए, अब यहाँ पे जो है क्रेडिट इंस्टीट्यूशन सपोर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इसमें यहाँ पे आप देखोगे ये जो आपकी जो है जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है ना ये इसी टाइम पे यहाँ पे फॉर्म होती है। उसके साथ ही यहाँ पे आपको क्या है रूरल बैंक देखने को मिलेंगे 1975 के आसपास है, यहाँ पे आपको जो है RRB वगैरह देखने को मिलेगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट आप देखोगे क्या देखने को मिलेगा, हमने इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म यहाँ पे सेट की है। तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे जो है हमने सेट किया फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FCI को जो है 1965 पे यहाँ पे हमने सेट किया। इसका जो मेजर काम क्या होता है, इसका काम होता है सर प्रोक्योरमेंट और यहाँ पे जो है आपकी जो PDS सिस्टम है ना उसको यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे हेल्प करता है। तो आज की डेट में आप देखोगे 22 से 23 क्रॉप जो है आपकी MSP में है, सरकार जो है प्रोक्योर करती है। और दूसरी फिर बाद में देखोगे यहाँ पे जो है जो गवर्नमेंट है, सॉरी जो यहाँ पे जो आपकी जो जनता है, ठीक है, पीपल है, उसको यहाँ पे PDS के थ्रू यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है जो एग्रेरियन क्राइसिस आते हैं तो उसी की ये आउटकम है, ठीक है जी। एक आधा पॉइंट लिखना होगा तो आप ऐसा लिख सकते हो कि इरिगेशन प्रोजेक्ट्स वगैरह जो है हमने डेवलप किए, जैसे भाखड़ा नंगल वगैरह हो गए, तो उसको आप यहाँ पे राइट कर सकते हो। अब आ जाओ नेक्स्ट जो है इंदिरा गांधी की एरा में हमने क्या किया। तो यहाँ पे दो इवेंट हम डिस्कस करेंगे, 1971 की वॉर होगी और 75 से 77 के बीच में यहाँ पे जो इमरजेंसी है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इंडो पाक वॉर का जो है यहाँ पे आपको कॉज पता है, ठीक है जी। जो कश्मीर है ना ये गले की हड्डी है पाकिस्तान की, तो यहाँ पे इसको ये छोड़ता नहीं है। और दूसरा यहाँ पे जो है आप जो दूसरे कॉजेज देखोगे लॉन्ग टर्म में यहाँ पे क्या क्या है, तो आ जाओ कॉजेज के ऊपर। लॉन्ग टर्म कॉजेज क्या क्या है,
तो सबसे पहला कॉज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा भी लिंग्विस्टिक डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। जो आपका जो वेस्ट पाकिस्तान है ना, वहाँ पे उर्दू बोलते थे, और जो ईस्ट में पाकिस्तान है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे बंगाली लैंग्वेज जो है वो यहाँ पे डोमिनेट करती है। तो यहाँ पे एक डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इंडिया देखोगे, इंडिया जैसे यहाँ पे इतनी डाइवर्स कंट्री में यहाँ पे 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। यहाँ पे पाकिस्तान भी आप देखोगे ईस्ट और वेस्ट को जब मिला दोगे ना, काफ़ी बड़ा वेटेज है, काफ़ी बड़ी यहाँ पे पॉपुलेशन है। तो इसमें यहाँ पे ये क्या करते हैं, यहाँ पे वेस्ट पाकिस्तान इसको जो है यहाँ पे डोमिनेट करने की कोशिश करता है, ठीक है, एक्सप्लॉइट करता है बेसिकली यहाँ पे 1971 में। वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान के बीच में यहाँ पे लैंग्वेज डिफरेंस होता है, और उर्दू यहाँ पे कंपलसरी होती है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कल्चरल डिफरेंस। नेचुरल सी बात है यार, काफ़ी डिफरेंट ज्योग्राफी है, ठीक है। एक बे ऑफ बंगाल में है, दूसरा अरेबियन सी में है, तो यहाँ पे कल्चर का तो यहाँ पे डिफरेंस होगा ही। तीसरा पॉइंट यहाँ पे आप राइट कर सकते हो, यहाँ पे इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन काफ़ी ज़्यादा हो रही थी ईस्ट बंगाल की, ठीक है, या ईस्ट पाकिस्तान की। तो उस टाइम पे आप देखोगे यहाँ पे जब 90s 70s या 80s का टाइम होता है ना, तो यहाँ पे आप देखोगे पाकिस्तान की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा रैपिड होती है। काफ़ी पाकिस्तान जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा फोकस करता है, और दूसरी तरफ इंडिया की जो इकॉनमी होती है वो 4 से 5% के बीच में यहाँ पे स्टेगनेंट होती है, ठीक है, जिसको हिंदू ग्रोथ रेट बोलते थे। तो इसमें यहाँ पे आप देखोगे जो मेजरली यहाँ पे जो कंट्रीब्यूट कर रहा था पाकिस्तान की यहाँ पे जो इकोनॉमी में, वो था ईस्ट बांग्लादेश, ठीक है, या फिर ईस्ट पाकिस्तान है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हाँ जी, तो वापस आ जाओ, फिर हम बात कर रहे थे यहाँ पे कॉजेज के ऊपर। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो यहाँ पे जो है थ्रेट। देखो ज्योग्राफी यहाँ पे जो है इंडिया को दोनों तरफ से यहाँ पे घेर रही थी, ठीक है। तो इंडिया की सॉवरेनिटी के लिए यहाँ पे ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, ठीक है, इंडिया को ये न्यूट्रलाइज करना ही था। तो इसलिए जो है इंडिया इसमें जो है जो बांग्लादेश की फॉर्मेशन होती है उसमें यहाँ पे ये इनिशिएट करता है, ठीक है जी। अब शॉर्ट टर्म कॉज क्या देखने को मिलेंगे, तो देखो यहाँ पे जो है एक अवामी लीग होती है, ठीक है। जब 1968 या 69 के टाइम आसपास के टाइम होता है यहाँ पे, ठीक है, ये पता क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, जैसे इंडिया में इलेक्शन होते हैं ना यहाँ पे सेंट्रल के लेवल में, ठीक है, जैसे जिसमें प्रेसिडेंशियल सॉरी प्राइम मिनिस्टर के लेवल में यहाँ पे जो होते हैं पार्लियामेंटली, तो वहाँ पे भी वैसे हो रहे हैं। तो उसमें ऐसा करते हैं, ये अवामी लीग जो है इलेक्शन जीत जाती है, ठीक है जी। ये पार्टी होती है आपकी जो है ईस्ट पाकिस्तान की। अब पाकिस्तान को ये चीज़ बिल्कुल भी यहाँ पे पसंद नहीं आती है, और ये पाकिस्तान क्या करता है, इस इलेक्शन को यहाँ पे टर्मिनेट कर देता है, ठीक है। अब उसके रिस्पॉन्स में यहाँ पे पता क्या होता है, जो अवामी लीग होती है ना, ये अवामी लीग लॉन्च करती है यहाँ पे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। जो आपके शेख मुजीबुर रहमान है ना, वो इसके ये लीडर होते हैं इस टाइम पे, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे जो रेजिस्टेंस जो है पाकिस्तान आर्मी को देखने को मिलती है, तो पाकिस्तान आर्मी जो है इसमें जो है डायरेक्ट यहाँ पे रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। तो इसके रिस्पॉन्स में यहाँ पे पाकिस्तान क्या करता है, यहाँ पे ये लॉन्च कर देता है यहाँ पे ऑपरेशन सर्चलाइट, ठीक है। तो यहाँ पे फिर वही बात है, यहाँ पे ये जो है सारों को यहाँ पे एक्सप्लॉइट करते हैं, जो महिला वगैरह होती है जितनी उनका रेप वगैरह करते हैं। तो इससे यहाँ पे क्या रिजल्ट होता है, यहाँ पे ओवरनाइट जो है यहाँ पे मास माइग्रेशन होती है, और आधी से ज़्यादा जनता जो आज की डेट में यहाँ पे जो आसाम में यहाँ पे जो इलीगल रोहिंग्या वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे ये 1917 की 70s की यहाँ पे जड़ है, ठीक है। इंदिरा गांधी इनको जो है यहाँ पे एक टाइप से असाइलम दे देती है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी मास माइग्रेशन टू इंडिया ओवरनाइट, ठीक है जी। अब इंडिया का रिस्पॉन्स क्या होता है, यहाँ पे इंडिया क्या करता है, इंडिया सबसे पहले यहाँ पे जो है स्मार्ट मूव करता है, ये इस एजेंडा को, ये जो मुद्दा है ना यहाँ पे, ये जो इवेंट हो रहा है, इसको ये यूएन की जो है यहाँ पे जनरल असेंबली में लेके चला जाता है, ठीक है। और इसमें जो है ग्राउंड क्या होता है, ये है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। तो पाकिस्तान के ऊपर यहाँ पे प्रेशर बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। और दूसरा आप देखोगे भी यहाँ पे ये जो इवेंट्स हो रहे होते हैं ना, ये इवेंट्स आपके यहाँ पे जो है
गर्मियों के टाइम में हो रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे भी इंडिया जो है कम से कम 6 महीने या कितने 5 महीने का इंडिया ने यहाँ पे स्टे किया होता है, इसको प्लान कर रहे होते हैं। क्योंकि इसके पीछे का कारण ये होता है भी यहाँ पे जब इंडिया अगर गर्मियों के टाइम पे यहाँ पे अटैक करेगी ईस्ट पाकिस्तान में, ठीक है, तो इसमें पता क्या होता है, यहाँ पे जो पाकिस्तान की जो अलायंस है चाइना के साथ जो है, चाइना जो है नॉर्थ वेस्ट जो है यहाँ पे असम जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ से जो है इंडिया की तरफ अटैक करेगा, ठीक है। तो जिसमें आपके जो यहाँ पे सैम मानिक शो होते हैं, तो ये क्या करते हैं यहाँ पे ये समर जो जो विंटर है ना, विंटर तक यहाँ पे रुकते हैं। तो बेसिकली आपकी ये जो वॉर होती है ना 3 दिसंबर के आसपास यहाँ पे शुरू होती है और 16 दिसंबर तक ये चलती है। तो ये जो है यहाँ पे जो है सर्दियों के टाइम पे यहाँ पे जो है अटैक करते हैं, बेसिकली अटैक इंडिया नहीं करती है इसमें, ठीक है। अब इस टाइम में पाकिस्तान जो है इतने इसमें जो है सिचुएशन में इतना अलर्ट होता है ना, ये हर चीज़ को जो है क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा होता है। तो जिसमें इसमें जो है पाकिस्तान की यहाँ पे पेशेंस यहाँ पे ये लूज कर देता है और यहाँ पे ये जो है 3 दिसंबर 1971 में यहाँ पे लॉन्च करता है आपका ऑपरेशन चंगेज खान। तो यहाँ पे वॉर ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, पाकिस्तान जो है यहाँ पे लॉन्च करता है आपका ऑपरेशन चंगेज खान, ठीक है। तो ये जो है इंडिया का जो पंजाब वाला रीजन है ना वहाँ पे ये एयर स्ट्राइक करता है, ठीक है। तो जिसके रिस्पॉन्स में फिर यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे इंडिया भी यहाँ पे 2 फ्रंट वॉर यहाँ पे शुरू कर देता है, खासकर ईस्ट पाकिस्तान में यहाँ पे ये डायरेक्टली एंट्री लेता है। और जिसमें आप देखोगे यहाँ पे इंडिया के जो यहाँ पे नेवी ऑपरेशन पाइथन हो गए या फिर ऑपरेशन ट्राइडेंट हो गए यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है। तो इंडिया क्या करता है यहाँ पे 2 फ्रंट वॉर यहाँ पे शुरू करता है और जिससे यहाँ पे आपको जो है क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे जो 93,000 के जो सोल्जर है पाकिस्तान आर्मी के वो यहाँ पे सरेंडर कर देते हैं, ठीक है जी। फेमस मीम जो है यहाँ पे आपको जो है ये देखने को मिलेगा 1971 में, 16 दिसंबर की बात है। अब उसके बाद फिर यहाँ पे फिर क्या मिलता है आपको, बांग्लादेश को यहाँ पे क्या मिलती है, इंडिपेंडेंस। और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या होता है, शिमला एग्रीमेंट, ठीक है जी। अब आ जाओ नेक्स्ट शिमला एग्रीमेंट के ऊपर। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, तो इसकी क्रिटिकल एनालिसिस आ सकती है आपसे, हम करेंगे इश्यूज़ के ऊपर ही बात, इश्यूज़ क्या है और इसमें हमने जो है अचीवमेंट क्या मिली। तो सबसे पहला इशू ये है जो हमने जो है जो प्रिजनर ऑफ वॉर है, ठीक है, पीओडब्ल्यू है, जो 1 लाख के आसपास की जनता है इसको हमने जो है रिलीज़ कर दिया हुआ था, ठीक है, अनकंडीशनल। हम चाहे तो जो है कश्मीर का जो इशू है ना उसको परमानेंटली यहाँ पे रिजॉल्व कर सकते थे पर हमने नहीं किया, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारी गलती होती है, तो हमने नेगोशिएट नहीं किया कश्मीर के इशू के ऊपर। उसके बाद फिर हमने जो है इस एग्रीमेंट में क्या यहाँ पे साइन कर दिया, फोकस यहाँ पे हमारा था पीस, ठीक है जी। जो 1999 में कारगिल में वापस जो है पाकिस्तान इसको तोड़ता है इस एग्रीमेंट को, शिमला एग्रीमेंट को। और उसके साथ ही यहाँ पे जो है पाकिस्तान क्या कर देता है, ये रिटेन कर देता है सारी की सारी टेरिटरी, ठीक है। अब सक्सेस में यहाँ पे आपको तो क्या देखने को मिलेगा, तो सक्सेस में मेजरली आपको कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने ये जो प्रिजनर ऑफ वॉर है इसको रिलीज करने से हमारे को क्या मिली, इंटरनेशनल सपोर्ट मिली, ठीक है, जो कोई काम की नहीं थी। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है शिमला एग्रीमेंट जो है हमने फोकस किया बायलैटरल टॉक, ठीक है। उसके बाद फिर हम जो क्या करते थे यहाँ पे 1 या 2 साल के बाद यहाँ पे हर साल बायलैटरल टॉक होती थी, ठीक है। तो इसके ये पॉजिटिव थे। अब आ जाओ यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, और उसके साथ एक आधा पॉइंट लिखना होगा तो ऐसे लिख लेना भी, ये जो हॉस्टाइल टेरिटरी हमने जो है यहाँ पे जो हमने अचीव की हुई थी, ठीक है, तो उसको मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, डिफिकल्ट था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन वापस से वॉर की बन सकती थी। अब आ जाओ लास्ट टॉपिक है इमरजेंसी। तो कॉजेज के ऊपर आएंगे हम। देखो सबसे पहला कॉज यहाँ पे होता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी,
पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में आपको क्या देखने को मिलेगा? देखो सबसे पहले जो है यहाँ पे जो 1971 का जो इलेक्शन होता है ना, 71 या 2 का कुछ इलेक्शन का टाइम होता है, तो इसमें जो इंदिरा गांधी जो है ना वो यहाँ पे माल प्रैक्टिस करती है, ठीक है। इलाहाबाद जो हाई कोर्ट होता है ये बोल देता है भी यहाँ पे जो इंदिरा गांधी की जो विक्ट्री है ना, ये यहाँ पे इसको जो है ये टर्मिनेट कर देते हैं, ठीक है, इनवैलिडेट कर देते हैं। तो पहला कारण ये होता है। और दूसरी कारण ये होता है जब यहाँ पे इंदिरा गांधी जो है इस चीज़ को नहीं मानती है, तो यहाँ पे ये क्या है, जो आपके अपोजिशन है ये यहाँ पे प्रेशर कॉन्स्टेंटली बिल्ड कर रहे होते हैं, जैसे जेपी नारायण होते हैं यहाँ पे संपूर्ण क्रांति मूवमेंट यहाँ पे ये लॉन्च कर देते हैं। इलेक्ट्रोल माल प्रैक्टिस, और दूसरा यहाँ पे राइजिंग ओपोजिशन प्रेशर। इसमें आप जो है कोट कर लेना जेपी नारायण को, ठीक है। संपूर्ण क्रांति ये इनकी मूवमेंट होती है। अब आ जाओ सेकंड, यहाँ पे क्या कारण होता है। सेकंड कारण होता है यहाँ पे सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज है। देखो यहाँ पे जो है हमारी जो सोसाइटी होती है, ठीक है, या इकोनॉमी के ऊपर बात करते हैं पहले। तो जो इकोनॉमी है यहाँ पे स्टैग्फ्लेशन में यहाँ पे चली जाती है, ठीक है। स्टैग्फ्लेशन का मतलब ऐसा होता है यहाँ पे आपकी जो इकोनॉमी होती है, ठीक है, वो स्टैग्नेंट हो गई होती है, इन्फ्लेशन काफ़ी हाई होती है। आप जब इकोनॉमी में पढ़ोगे ना तो यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के साथ है, ठीक है। पर यहाँ पे आप जो है फ्लिप कर्व को बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, फ्लिप कर्व की। पर यहाँ पे जब स्टैग्फ्लेशन आती है ना तो पता क्या होता है, यहाँ पे ये जो ग्राफ है ना ये उल्टा चलना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ने लगती है वैसे वैसे यहाँ पे आपकी जो है ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये भी बढ़ने लगती है, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो उस टाइम पे यहाँ पे क्या चल रही होती है, स्टैग्फ्लेशन। ठीक है। अब सोसाइटी के ऊपर यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सिविल अनरेस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, कांस्टेंट यहाँ पे आपको प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको जो है यहाँ पे सिविलियंस हो गए, यूनियन लेबर हो गए, स्टूडेंट हो गए, पॉलिटिकल ग्रुप्स हो गए, तो सारे के सारे इसमें जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। अब गवर्नमेंट की तरफ क्या होता है, यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे जो है आपको गवर्नमेंट क्या बोलती है, हम इमरजेंसी को इसलिए इंप्लीमेंट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देश में लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे जो है मेंटेन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट यहाँ पे डिक्लेयर कर देती है इमरजेंसी, कौन सी, इंटरनल है, ठीक है। तो कोर्स ऑफ इवेंट के ऊपर मैं बात करता हूँ, तो क्या होता है यहाँ पे जब इमरजेंसी देश में लग जाती है तो आपकी जो सिविल लिबर्टी है ना वो सप्रेस हो जाती है, सबसे पहली बात तो है, ठीक है, जिसमें आप जो है आपके अपने फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करते हैं, तो यहाँ पे ये खत्म हो जाते हैं इस टाइम पे, ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पे जो है जो पॉलिटिकल रिप्रेशन यहाँ पे शुरू हो जाता है। तो इसमें यहाँ पे जो है एक एक्ट होता है जिसको बोलते हैं मीसा। तो मीसा की फुल फॉर्म है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। तो इसमें आप देखोगे जो जलियांवाला मैसेकर होता है ना, इससे पहले जो यहाँ पे रॉलेट एक्ट या कुछ ऐसा एक्ट होता है, ठीक है। तो जिसमें यहाँ पे ये बोलते हैं भी अगर आदमी कोई भी यहाँ पे सस्पिशियस यहाँ पे पाया गया तो उसको जो है यहाँ पे जेल में डाल दिया जाएगा। तो सिमिलरली वैसे यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे मास इम्प्रिजनमेंट होती है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, इकोनॉमिक मेजर में यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो है फोर्स्ड स्टरलाइजेशन यहाँ पे जो है शुरू कर देता है कौन, राजीव गांधी या संजय गांधी, संजय गांधी कर देता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जनता की यहाँ पे जो है पॉपुलेशन के ऊपर यहाँ पे फोकस करता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो है जो नेशनल कैपिटल होती है दिल्ली के आसपास में जो स्लम होते हैं उसको ये डेमोलिश कर देते हैं, ठीक है। तो उनकी गर्लफ्रेंड होती है कोई फॉरन वाली, वो बोलते हैं भी यहाँ पे ये जो है मेरे को पसंद नहीं है, तो संजय गांधी बुलडोजर लेके जो है वो सारे एरिया साफ कर देता है। उसके बाद फिर यहाँ पे पॉलिटिकल और लीगल रिफॉर्म यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे पॉलिटिकल एंड लीगल रिफॉर्म में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है जी। तो जिसमें यहाँ पे आपके जो है डीपीएसपी जो है यहाँ पे फंडामेंटल राइट से ऊपर हो जाते हैं। जुडिशियल की जो यहाँ पे जुडिशरी की जो जुडिशियल रिव्यू है वो पावर कर्टेल हो जाती है। ठीक है जी। और भी चीज़ें होती है यहाँ पे जो है
जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इनका टेन्योर बढ़ जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आ जाओ इम्पैक्ट के ऊपर। तो नेगेटिव क्या है यहाँ पे, नेगेटिव में आप देखोगे यहाँ पे आपके पॉलिटिकल चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। 47 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यहाँ पे नेगेटिव है। तो आप यहाँ पे कोट करोगे 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आप देखोगे नेगेटिव क्या देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे ह्यूमन राइट्स, इसका वायलेशन हो रहा होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है ये जो डिसीजन होता है ना, ये हमारी इकोनॉमी को यहाँ पे लॉन्ग टर्म में जो है अफेक्ट करते हैं, ठीक है जी। आप देखोगे उस टाइम पे जो है जो प्लानिंग कमीशन के हिसाब से होता है ना, जो 1978 से 80 के टाइम के आसपास जो है यहाँ पे हमने जो है यहाँ पे 2 सालों के लिए यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है, जिसमें जो है नेक्स्ट प्लानिंग कमीशन जो है 80 से या 81 के आसपास आती है। अब पॉजिटिव क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जो है ये स्ट्रेंथन कर देता है आपके किसको, ओपोजिशन को, ठीक है जी। उसके बाद फिर यहाँ पे चेंज इन गवर्नमेंट, आपकी जनता दल जो पार्टी होती है ना, ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे जो है मेजोरिटी में आती है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस फर्स्ट टाइम यहाँ पे जो है मेजोरिटी से यहाँ पे ओपोजिशन में जाती है। इसके बाद फिर यहाँ पे जुडिशरी की यहाँ पे जो है पावर यहाँ पे वापस जो है इंक्रीज की जाती है। फिर बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर आप बात करोगे तो यहाँ पे पॉलिटी में आप देखोगे बेसिक स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे ये ऐड कर देते हैं, जुडिशियल रिव्यू हो गया, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद फिर यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे आप देखोगे इनिशिएटिव गलत था, पर ये जो पॉपुलेशन कंट्रोल का इनिशिएटिव था ना, एक तरीके से यहाँ पे इंडिया को फायदा ही था इसमें, ठीक है। और क्या होगा यहाँ पे, और यहाँ पे आप जो है पब्लिक बैकलैश यहाँ पे लिख सकते हो। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो ना, जो प्रेम्बल में जाते हैं, तो सबसे पहली बात आती है यहाँ पे फर्स्ट लाइन आती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है जी। जो वी द पीपल ऑफ इंडिया है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन को पावर ड्राइव करता है, और कॉन्स्टिट्यूशन को जो पावर भी जो है लोगों से दी जाती है, तो लोगों का यहाँ पे हक बनता है सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे प्रोटेस्ट करने का, ठीक है। जो यहाँ पे जो पॉलिसी यहाँ पे है, मतलब एक तरीके से यहाँ पे हम क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है ना, लेक्चर नंबर 2, इसमें जो है हमारी पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री यहाँ पे खत्म होती है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर से हम जो है शुरू करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री।